जय हिंद साथियों, आप सभी का एक और करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है दोस्तों, जिसके अंदर हम जनवरी से लेकर नवंबर तक वो इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आऊँ जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 दिसंबर में एग्जाम है, तो उनके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने आज की क्लास पूरी अटेंड कर ली तो उनके करंट अफेयर की तो कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। हाल में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करीब 100 क्वेश्चन हम पूरे अटेंड करने हैं दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर आएगा पराग जैन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाल में ही महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, बताएंगे आप लोग। तो इसका खिताब जीता दोस्तों, ये जीता मास्टर कप ओडिशा ने जीता है। किसने? ओडिशा ने। अगला प्रश्न, दे विल यू शूट मैडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। अनंत महेजा, रोशन गौड़ा, हरिबंदर बवेजा या निखिल कोमत? देखो दोस्तों, अनुपम खेर की जो अभी बॉलीवुड एक्टर है, इनकी एक पुस्तक भी है जो चर्चित में है दोस्तों। वो कौन सी है? डिफरेंट बट नो लॉस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर आंसर आएगा हरविंदर बवेजा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, अटेंडेंस लगा देंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? बताएंगे। तो यहाँ पर जो मीराबाई चानू ने पदक जीता वो है रजत पदक। अगला प्रश्न, आज दोस्तों 7 बजे देखो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है डेली। और आज मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पेपर 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और कांस्टेबल का पेपर कल से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँगा, जिसमें ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को भी देखना है वो क्लास। ठीक है दोस्तों, 7 बजे मैं वापस करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, लेकिन आप लोगों को भी देखना है क्योंकि करंट अफेयर सेम रहेगा आप सभी के। ठीक है, कॉमन है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा शरद कमल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सबिता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में दोस्तों, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नेपाल। हाल में ही भारत पोल पोर्टल किसने शुभारंभ किया है? इसका पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय है दोस्तों। ठीक है, हाल में ही चर्चा में रहा हिम कवच किसने लॉन्च किया है? बताएंगे। तो ये लॉन्च किया डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। अब ये इसरो, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इनके अगर आपको हेडक्वार्टर मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल में ही 2025 मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो है दोस्तों शेरी सिंह। ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 किस फिल्म ने जीता है? तो उस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। झापाड़ 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये रूस में शुरू किया दोस्तों, बेलारूस है ना, रूस में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया है दोस्तों, ध्यान रखोगे, अमेरिका में। स्लाइनेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है दोस्तों? बताइए। देखो, एक तो स्लाइनेक्स ध्यान रखना है और एक मित्र शक्ति को ध्यान रखना है। तो पहले तो आप आंसर ही टिक कर लो डायरेक्टली। यहाँ से आपको एक और आंसर ध्यान रखना है। मतलब हाँ, श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों स्लाइनेक्स अभ्यास होता है। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास भी होता है। ठीक है, मित्र शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? बिल्कुल 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है मेरे भाई? ज्ञानेश कुमार। के संजय
न्यायमूर्ति सूर्यकांत 253वें मुख्य न्यायाधीश है। कितने नंबर के? 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आर वेंकटरमणि दोस्तों अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, महान्यवादी हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? महान्यवादी। इंग्लिश में कहे तो अटॉर्नी जनरल, हिंदी में महान्यवादी। इनका आर्टिकल बहुत फेमस रहता है 76, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। सीपी राधाकृष्णन दोस्तों हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, और कौन से नंबर के? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने दोस्तों। ये कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी को पता आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो वो आर्टिकल 64 पूछा जाता है। विश्व महिला कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? बताएंगे? तो ये भारत में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 102वीं रैंक है दोस्तों। कौन सी? 102वीं रैंक है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें हमारे भारत की 85th रैंक, मतलब 85वीं रैंक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। धर्मवीर के साथ अन्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत का ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों धर्मवीर के साथ साथ प्रीतिपाल को भी नियुक्त किया गया है भारत का ध्वजावाहक। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप लोग? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, संजय वात्स्यायन आपको टिक करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? देखो, अगर आपको ये पूछेगा भारत का पहला आर्टिफिशियल एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाए, तो आपको उत्तर प्रदेश टिक करना है। लेकिन उसने पूछा है इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय पूछा है, तो आप यहां से टिक करोगे दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों क्या टिक करोगे? महाराष्ट्र। हाल में ही 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आपके एग्जाम में टपकेगा ये क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लो। तो इन सभी को मिला है दोस्तों, इन सभी को। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। पीटर हॉविट, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, इन तीनों को मिला है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न बताएंगे। अब ये प्रश्न बताएंगे, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। हाल में ही 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया डेविड मार्टिन को दोस्तों। किसको दिया गया? डेविड मार्टिन को। ये ध्यान रखना है। 25वें संघोई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इस पर 3 स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चीन आपको टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करना है? चीन आपको टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल में ही जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में देश को पहला स्थान दिया है, मतलब किस देश को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों? पहला स्थान तो आइसलैंड आपको टिक करना है, आइसलैंड। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में किस देश को चौथा स्थान दिया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 स्थान के लिए किसी देश ने अच्छा कुछ किया ही नहीं, जो उनको तीसरा स्थान, फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान दिया जाएगा। तो डायरेक्ट चौथा स्थान मिला डेनमार्क को। किसको मिला? डेनमार्क को। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप टिक करोगे एडेमोला ए एडेनले, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना यहाँ पर। अगला प्रश्न, देखो दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आज 7 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर की क्लास आएगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करे उन स्टूडेंट को भी वो क्लास देखनी है, क्योंकि करंट अफेयर दोनों एग्जाम में सेम रहने वाले हैं। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आएगा IIT पलक्कड़। क्या आंसर आएगा? IIT पलक्कड़। अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है दोस्तों बिहार राज्य में। कहां पर? बिहार राज्य में। ये प्रश्न बताएं स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत की सबसे कम उम्र की फाइट रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई? तो यहाँ पर तन्वी, यहाँ पे आपको टिक करना है आरिनी लाहौटी दोस्तों। क्या टिक करना है? आरिनी लाहौटी बन गई हैं। चलिए ये प्रश्न बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो।
किस भारतीय संस्था को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? तो एनजीओ है ना, तो एजुकेट गर्ल्स आपको टिक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, बताएंगे इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। क्वेश्चन 32 कह रहा है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा डॉक्टर वी नारायण। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे यहां से। अगला प्रश्न, हाल में ही किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड से प्रदान किया गया? बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना आप लोगों को। ये प्रश्न बताएंगे, हाल में ही भारत में सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो यहां पर रजत पदक टिक करेंगे, रजत पदक। हाल में ही श्रीनिवास रामानुजन पर पुस्तक रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन किया है दोस्तों, विमोचन किया है, आप टिक करेंगे भारतीय राष्ट्र अभिलेखागर ने। हाल में ही अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की गायिका कौन बनी है? बताएंगे। तो यहां पर आएगा राजा कुमारी। क्या आएगा? राजा कुमारी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो यहां से आंसर आएगा सोनाली मिश्रा। ठीक है दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। निम्न में से किसने हाल में ही आयोजित विडंबन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहां से जेनिक सिनर आप लोग टिक करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक ओरिजिनल सिन के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। तो इस पुस्तक के लेखक है जेकर टैप और एलेक्स थॉम्पसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करना आप लोगों को। कितने? 100 प्रश्न इस वीडियो में है। आप 100 प्रश्न में से कितने बना पाओगे, कितना स्कोर पर कर पाओगे, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में 86वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये कुआलालंपुर में हुआ दोस्तों, कुआलालंपुर में। हाल में पीआई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया पंचायत राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। हाल में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 16वां वार्षिक दिवस कब मनाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह मनाएगा 20 मई को। हाल में ही संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? आप लोग कहोगे गुरुजी अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक दोस्तों। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए दोस्तों अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार आपको टिक करना है। हाल में ही अनीता आनंद को किस देश का विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आप टिक करेंगे कनाडा का। यह प्रश्न बताएंगे, हाल में ही प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके लेखक कौन है? बताएंगे। तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री नाम ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखोगे? क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल में ही लॉन्च की गई दिया सलाई नामक किताब किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। देखो हम 2 सेट में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले सेट में मैं आपको 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा और दूसरे सेट में मैं आपको 40 प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य बीच में बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास होता है। ये 2 अभ्यास और ध्यान रखना बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ मेरे भाई? भारत और ब्रिटेन के मध्य। 50वां प्रश्न, वर्तमान 2025 में भारतीय विनियन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शॉर्ट में कहे तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए? कल की क्लास में मैंने बताया था। तो बिल्कुल तुहिन कांता पांडे। अरविंद पनगड़िया साहब दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर है। मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? वी रमा सुब्रमण्यम। क्या टिक करना है?
वी रवा सुब्रमण्यम। अजीत डोभाल कौन है दोस्तों? अजीत कुमार डोभाल कौन है दोस्तों? ये राष्ट्रीय सलाहकार के अध्यक्ष हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। अजीत कुमार डोभाल कौन है दोस्तों? डोभाल आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। श्री वेंकटरमणि कौन है दोस्तों? ये दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल के दोस्तों कौन है? अध्यक्ष हैं, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइगर ट्रियम्फ अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ध्यान रखना। युद्ध अभ्यास रूस में, इंद्र अभ्यास दोस्तों किस में होता है? रूस में है ना। हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे भारत को 151वां स्थान मिला है, ध्यान रखना। हाल में ही जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 14वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल में ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो इस पुरस्कार से जिस सम्मानित किया गया उनका नाम है आकर्ष श्रॉफ, ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया? तो वो है दोस्तों मेघालय। कौन सा राज्य है मेरे भाई? मेघालय। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो मेरे भाई भारत की यहाँ पे तीसरी रैंक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल में ही आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आप टिक करोगे जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्या टिक करोगे? जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ पर शुरू की गई है? बताइए आप लोग। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ शुरू की गई है? मेरे भाई ये बिहार राज्य में शुरू की गई। कहाँ पर? बिहार राज्य में। ये आपका 60वां प्रश्न है फर्स्ट सेट का। पहले सेट का 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर आएगा आयुष शेट्टी। तो मैंने आपको फर्स्ट सेट में 60 क्वेश्चन करवा दिए। अब जो नेक्स्ट सेट रहेगा वो हमारे 40 नंबर का सेट रहेगा, ठीक है, जिसमें एक बार फिर से मैं आपके लिए कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है, जो भी 11 मंथ के लास्ट के हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें वही करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, वो इस वाले सेट में हम कवर करेंगे। 40 नंबर का ये सेट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आप करोगे? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों ओपला सुचाता चुआंगसनी ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संजय जायसवाल आपको टिक करना है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते, 9 पदक, ध्यान रखना आप लोगों को। हाल में ही विमोचित कन्फेंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आंसर आएगा VS रवि दोस्तों, ठीक है। 40 नंबर का सेट ये भी रहने वाला है दोस्तों। 2 सेट में आपको 100 क्वेश्चन का रिवीजन मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो इसका एक आर्टिकल भी रहता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जिसको आप शॉर्ट में कैग कहते हो ना, कैग का आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका आर्टिकल 148 रहता है। कौन सा? 148 आर्टिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप टिक करो के संजय मूर्ति दोस्तों। क्या टिक करो? के संजय मूर्ति दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न बताएंगे, शानदार है। घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घराना किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ध्यान रखोगे आप लोग। किस राज्य में राजभवन अन्नदान योजना का शुभारंभ किया है? शानदार क्वेश्चन है। तो इस योजना का शुभारंभ किया गोवा सरकार ने दोस्तों। किसने? गोवा सरकार ने। हाल में ही अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया? शानदार क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया दोस्तों वो जगदीप धनखड़ ने किया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों तो ये प्लेलिस्ट दे रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने अलग करंट अफेयर की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने ग्रुप डी करंट अफेयर 2025 नाम दिया उस प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाकर जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं कि क्वेश्चन हैं वो सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन 15-16 जितने भी पूछे रहे वो सारे उसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो केशवन रामचंद्रन, टिक कर लेना आप लोगों को। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है?
तो जैन समाज ने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को मिला, ध्यान रखना। ठीक है, पहले सेट में मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाए, इस सेट में मैं आपको 40 करवाऊंगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात दायने से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, बताएंगे? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वनीला। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन वनीला। हाल में ही ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, दिल्ली पुलिस। हाल में ही 2025 फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये मोरक्को। दोस्तों मोरक्को से याद आ रहा है, इब्न बतूता आया था मोरक्को से, है ना। इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, बताइए। इब्न बतूता की एक पुस्तक थी ना, किताब उल रहला, है ना। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो आपको पता चल गया ये जो इंद्र अभ्यास है भारत और रूस की मध्य होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। तो आंसर आएगा संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा हीरालाल समरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आने वाला है आप लोगों का सुधांशु मित्तल। किस राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत केरल राज्य में स्टार्ट की गई, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख नीतीश कुमार जी ने कौन सी बार शपथ लेंगे? तो नीतीश कुमार जी इस बार 10वीं बार शपथ लेंगे, 10वीं बार। दोस्तों अभी इन्होंने हाल में दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है ना। 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था दोस्तों, बताइए। ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ये करवा चुका हूँ, मैं होमवर्क क्वेश्चन वही देता हूँ जो मैं करवा चुका हूँ, और ताकि मुझे भी तो पता चले कितने स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, किनकी करंट अफेयर अच्छी है ना। राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। मुख्यमंत्री थायू मानवार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, प्रधानमंत्री विकसित योजना भारत योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी? शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 15 लाख रुपए। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका शुभंकर चांद को बनाया गया। किसको? चांद, आपको टिक कर लेना है। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य का प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बताएंगे आप लोग। तो इसका असम कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है? असम राज्य। हाल में एशिया कप 2025 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो मेरे भाई ये 17वां संस्करण हुआ। कौन सा? 17वां संस्करण, आपको टिक करना है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के मध्य होता है दोस्तों, बताएंगे। तो ये नोमैडिक अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, मंगोलिया, ध्यान रखना। वर्तमान 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? बताएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। इनके पास दोस्तों शिक्षा मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय दोस्तों। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय है दोस्तों। इनके पास गृह मंत्रालय है, ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की 4th रैंक हो जाएगी, 4th रैंक। बताइए 32वां क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें हमारे भारत की रैंक 39वीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, सिनसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, ठीक है।
अगला प्रश्न आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ये वाला क्वेश्चन, श्रमश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल में भारतीय नौसेना ने असम और मणिपुर में कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो ये समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। भारत का पहला प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था ना एआई यूनिवर्सिटी बताएगा तो उत्तर प्रदेश टिक करना है, विश्वविद्यालय बताएगा तो इसमें महाराष्ट्र। 134वां डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी। 38वां प्रश्न, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा विश्वनाथ। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न, उससे पहले आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 39वां, फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या आंसर होगा? फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग आंसर, क्योंकि मैंने ये कल की क्लास में करवाया था, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका मांग रहा हूँ। देखो मुझे इससे ये पता चला है कितने स्टूडेंट ने कल की क्लास देखी थी, ठीक है। चलिए ये हमारा 100वां प्रश्न है, 60 वो करवाए थे और 40वां ये रहा। पेरिस डायमंड लीग 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक, ठीक है। तो मेरे भाई आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, कैसा रहा आपका रिवीजन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से गुजारिश रहेगी, सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। और आज शाम को 7 बजे, सुन लो एक बार फिर से स्टूडेंट्स, आज शाम को 7 बजे मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और वो क्लास आप लोगों को भी देखनी है क्योंकि करंट अफेयर सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। ज्वाइन कर लो वहाँ से और पीडीएफ का रिवीजन कर लो दोस्तों। मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।